वेलकम टू पाइथन फॉर एवरीवन। आज हमारा 6 लेक्चर है और इसके अंदर हम एक इसकी एडवांस डेटा टाइप पाइथन की लिस्ट को देखेंगे। मैं पहले तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, lecture6.py एक्सटेंशन पाइथन की इंटर हिट किया, फाइल ओपन होगी और इस जो एक्सप्लोरर है उसको कर दिया क्लोज। अब आके हम लिस्ट को देखें। अब लिस्ट, पहली बात क्या है, लिस्ट एक आप अगर आपका किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ताल्लुक है या रहा है या कभी आपने की है तो जस्ट एक एरे की तरह ही है। कलेक्शंस ऑफ आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा लिस्ट क्या है। सबसे पहले आप लिस्ट का नेम देंगे। मैं li इसको दे रहा हूँ एज ए लिस्ट, इजी टू रिमेंबर है। आप इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं। 4 ऐड की, 4 के बाद आप 4 एक वैल्यू स्टोर होगी, आप कॉमा दे के सेपरेट इसको करेंगे और नेक्स्ट जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहें। 5 हमने कर दी, 8 कर दी, 8 के बाद जाके हम 3 कर देते हैं। तो ये हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और ये कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़ है, ये कलेक्शंस है और ये सारी की सारी कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये आपके पास एक li मीन्स कि ये लिस्ट भी एक वेरिएबल की तरह ही है क्योंकि एक डेटा टाइप है ना लिस्ट, इस वजह से। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। ये इसका जो है एडवांटेज है। अब पाइथन का कह लें कि ये पाइथन का एडवांटेज है। हम इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर को स्टोर करते करते हमें याद आया कि हमने कोई नेम स्टोर करना है तो हम नेम को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई याद आया तो हमें किसी की हाइट को स्टोर करना है तो हाइट किसी की 5.5 फिट हो सकती है। इस तरह से हमने इंटीजर को स्टोर किया, स्ट्रिंग को स्टोर किया और फ्लोटिंग पॉइंट को भी स्टोर किया। हम ट्रू फॉल्स बूलियंस को भी स्टोर कर सकते हैं, बहरहाल मैं नहीं कर रहा अभी। अब जाके अगर हम इसको प्रिंट करें और इसकी टाइप को देखें, सबसे पहले हम टाइप को ही देखेंगे कि li ये क्या टाइप है, ये लिस्ट है भी या वैसे ही हमें पाइथन ने चेक कर दे रखा है। क्लास लिस्ट है, मीन्स क्लास मीन्स के डेटा टाइप है और लिस्ट लिस्ट है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि लिस्ट है। अब इसको हम किल कर देते हैं, कर दिया। अब जाके अगर हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट और प्रिंट के बाद li और ये सारी की सारी इसकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये आ गई आपके पास इसकी सारी की सारी वैल्यूज़। अब बात ये आती है कि आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, आप सारी लिस्ट को एक्सेस नहीं करना चाहते, तो फिर उसके लिए आप करेंगे ये, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ के पे आके आप इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग मीन्स कि इसकी जो पहली वैल्यू है वो पड़ी है 0 पे, 0 इंडेक्स पे, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 पे। इस तरह से ये चलता जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और जो भी इसकी लेंथ होगी, मीन्स कि जो जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कुल मिला के इसकी लेंथ बनते हैं। अभी उस पर कुछ फंक्शंस अप्लाई होते हैं, वो भी हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो 5 है ना, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिर इसकी इंडेक्सिंग करेंगे और ब्रैकेट्स के साथ अब यहाँ पे आप उसको इंडेक्सिंग नंबर देंगे। अब यहाँ पे मैं 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 1 के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0 4 पे पड़ेगी क्योंकि इसने 4 से स्टार्टिंग ली और 1 5 पे है। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। लो जी, हमने 5 की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। और इसी तरह अगर मैं नेम चाहता तो आई थिंक ये आई गेस 3 या 4 पे पड़ा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, जस्ट मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो 3 पे आ गए, मीन्स के 4 पे पड़ा है। तो 0 1 2 3 4 पे ही पड़ा है, पहले काउंट कर लेते। ये हमें नेम मिल गया। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू लिस्ट के अंदर पड़ी को उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक पहला इस पर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा इसका ये है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। हमें पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, हमें एक वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें उसके कुछ एक स्लाइस चाहिए। जिस तरह से हम नॉर्मल किसी भी चीज़ें रियल लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की स्लाइसिंग करते हैं, इसी तरह से हम लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये 8 से लेके नेम तक मुझे वैल्यू मिल जाए, तो हम यहाँ पे इसकी स्लाइसिंग करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे इसी के अंदर। अब 8 से हमने स्टार्ट करना है, 0 1 2, हम 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं। 2 आप कॉलन दिया, उसके बाद आपका एंडिंग, ये 4 है तो हम 4 तक चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे 2 से 4, तो आपको यहाँ पे 2 से 4 तक
जो भी आपकी लिस्ट है 8, 3 और 4 को इसने इग्नोर किया क्योंकि ये इससे पहले जाएगा। सो हमें अब यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। आई थिंक यू विल गेट द आइडिया, और इशू नहीं है, आप इसको चेंज कर देंगे। मीन्स कि आपने जो भी स्लाइसिंग करनी है स्टार्टिंग कॉलन एंडिंग पॉइंट दे और आप उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये हमने स्लाइसिंग कर ली। अभी हम स्लाइसिंग नहीं करेंगे, पूरी लिस्ट को हम प्रिंट करवाते हैं और प्रिंट करवाने के बाद जस्ट ही प्रिंट करवाएंगे। और इसके अंदर अब हम एक और जो कुछ ऑपरेशन जो मेन ऑपरेशंस हैं हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं वो परफॉर्म करने के बाद लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। हम इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट हमने ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। इस लिस्ट के अंदर हमें याद आया कि इसके अंदर हमें कुछ और ऐड करना था। सो आप li.append, ये इसका मेथड है, इसको आप यूज़ करते हुए अपेंड के अंदर अब आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे। मैं 55 पास करता हूँ। अब इसने 55 को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें 55 मिलेगा। तो ये देखिए बाकी सारी वैल्यू सेम है, उसके साथ 55 भी आ गया। यहाँ पे 55 नहीं था, 5.5 था जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है। ओके, सो इस तरह से आप वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करने के बाद आप अगर वैल्यू को रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। li.remove आप इसका मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू पास करेंगे जो आप रिमूव करना चाहते हैं। सो सपोज करें मैं नेम को रिमूव करना चाहता हूँ तो आप एज ए उसको स्ट्रिंग पास करेंगे क्योंकि हमारा नेम जो है वो स्ट्रिंग है। सो इस वजह से अगर आप कोई नंबर चाहते तो फिर उसको आप एज ए इंटीजर नंबर पास कर सकते थे, फ्लोट पास कर सकते थे। जिस तरह की वैल्यू आपने रिमूव करवानी है सेम एज इट इज़ वही वैल्यू आप यहाँ पे पास कर देंगे। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें लिस्ट के अंदर नेम नहीं मिलना चाहिए और नेम जो है लास्ट टाइम की लिस्ट के अंदर हमें नहीं मिला। इसी तरह आप एक और भी इसका मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, li.pop, इसका भी सेम ही मेथड है लेकिन ये इंडेक्सिंग, अब ये रिमूव और पॉप सेम काम करते हैं लेकिन ये जो एलिमेंट रिमूव करता है ये इसकी इंडेक्सिंग कैसे करता है और ये इसकी वैल्यू से स्टोर करता है, रिमूव करता है। अब ये देखो हम 0 से हम कहते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको रिमूव कर दो। 0 पे 4 पड़ा है, सो हमें 4 भी ना मिले और नेम भी ना मिले, बाकी ये सारी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए 4 भी रिमूव हो गया, नेम भी रिमूव हो गया और बाकी सारी हमारी लिस्ट मिल गई। सो ये बेसिक कुछ ऑपरेशंस हैं हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट जो इसकी डेटा टाइप है वो देखेंगे। सो टेल एंड गुड बाय।